गर्मियों में कॉटन की साड़ी बेस्ट मानी जाती है क्योंकि बहुत लाइट वेट होती है, लेकिन अकेले पहनने में प्लीट्स बनाने में नानी याद आ जाती है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही ईज़ी प्रोसेस लेकर आई हूँ कॉटन की साड़ी को ड्रेप करने का। सो आई होप आप लोगों को पसंद आए। मेरी आज की साड़ी कॉटन ब्लेंड में है, प्योर कॉटन नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपनी साड़ी को लेते हो, अनफोल्ड करते हो, तो हमेशा साड़ी का जो पल्लू का पार्ट होता है ना, वो आपकी पूरी की पूरी साड़ी के डिज़ाइन से बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए अपनी पल्लू को पहचान कर आप उसको अपनी राइट हैंड साइड की तरफ कर दीजिए और इसका नॉन पल्लू वाला जो पार्ट है, वहाँ से आप इसकी बेसिक राउंड को टक करना शुरू करें। वैसे तो मेरा यहाँ पे साड़ी का ब्लाउज़ पीस है ये, लेकिन मैंने अधिकतर साड़ियों में ऐसा देखा है कि उसका टक करने वाला जो पार्ट होता है ना, वो अधिकतर प्लेन ही रहता है और उसकी जो भी डिज़ाइन या प्रिंट्स वगैरह थोड़ी दूर से स्टार्टिंग होती है। तो अगर आपका भी ऐसा है साड़ी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो प्लेन वाला हिस्सा है ना, वो सामने की तरफ ही रहे। जब आप अपनी फैब्रिक को फ़ोल्ड करोगे, तो पीछे वाला हिस्सा को थोड़ा-सा आप ऊपर की तरफ ले लेना, ताकि नीचे की साइड से लेंथ जो आपने फ़ोल्ड किया है ना, उसकी नज़र ना आए। अब अगर मान लेते हैं आपकी साड़ी की जो चौड़ाई है वो आपकी हाइट से काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसको फ़ोल्ड कीजिएगा इस तरीके से। पेट के पास बिल्कुल भी फैब्रिक जाकर फुला-फुला नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए आप इसको अच्छे से अंदर की तरफ टक कीजिएगा। और अब हम आ जाएँगे अपनी पल्लू की पार्ट पे। तो पल्लू को ना हम इसके ऊपर वाली बॉर्डर को पकड़कर ऐसे घुमाएँगे, ताकि हमारी साड़ी कहीं पे फ्लिप ना करे। पल्लू की सेटिंग बनाने में अगर प्रॉब्लम होती है, तो आप इसकी थोड़ी-सी लेंथ को ना इस तरीके से अपनी टमी के पास टक कर के प्लीट्स बना सकते हो और इसमें आपको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने का मौका भी मिल जाएगा, तो प्लीट्स और भी अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो ये देखिए, थोड़े-थोड़े से लेंथ को लेकर हमें इसमें टक करना है सिंपली। तो इससे अगर आपका जो पल्लू है उसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा भी है ना, तो आप इसमें अपनी पल्लू को बहुत आराम से सेट कर पाओगे। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपको ये सेटिंग स्टार्ट करनी है अपनी साड़ी का नीचे वाला बॉर्डर से, और उस बॉर्डर का जो मतलब पहला प्लीट बनेगा उसकी डायरेक्शन आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए और जो लास्ट प्लीट का डायरेक्शन होगा वो आपकी राइट हैंड की तरफ होगा। और अगर यहाँ पे मान लेते हैं प्लीट्स बनाते टाइम आपकी साड़ी की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो आप ना अपनी लास्ट की 2 सेकंड प्लीट को एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए, मेरी प्लीट तो काफ़ी अच्छे से बन गई। आप एक बार कोशिश कीजिएगा, यही प्रोसेस से आपकी भी प्लीट्स बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। प्लीट्स तो हमारी इकट्ठा हो गई, अब इसकी लेंथ को हमें आगे तक पकड़ना है। तो कॉटन की फैब्रिक में हो सकता है कि आपने जहाँ पे प्लीट नहीं भी पकड़ा है वहाँ पे भी क्रीज लाइंस आपको मिल जाए, तो आप इसका बहुत ध्यान अच्छे से रखिएगा और छोटे-छोटे स्टेप्स में आगे बढ़िएगा। जो प्लीट्स आपने बनाई हैं सिर्फ उसी को पकड़िएगा। और अब आपको जितना लॉन्ग पल्लू चाहिए उतना लॉन्ग पल्लू अपनी चॉइस के हिसाब से रख लीजिए और कंधे पे लगाने के लिए आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉटन की साड़ियाँ बहुत नाजुक होती हैं। तो अगर आप पिन लगाओगे इसमें होल क्रिएट होगा, उसके रेशे निकलने शुरू होंगे, फिर आपकी साड़ी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आप ऐसे यू पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये यू पिन लगाने के लिए आपको अपनी उंगलियों में कुछ ऐसे फंसाना है एंड देन जहाँ पे आपकी ब्लाउज़ की डोरी हो, अगर डोरी नहीं भी है ना, तो इतना ध्यान रखिएगा कि कंधे से बस आपको नीचे तक हल्का सा 1 इंच नीचे की तरफ आपको ले जाना है और फिर वहाँ पे यू पिन लगाना है। यू पिन में बहुत अच्छी ग्रिप होती है, जिसकी वजह से आपकी पल्लू एक जगह पे बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। आगे की साइड से थोड़ी सी लेंथ को आप प्लीट में वैसे ही सेट कर लीजिएगा जैसे आपने प्लीट बनाया था, और उसके बाद ये ऊपर वाला बॉर्डर हमें लागना है कमर के पास। आज मैं आपको कमर की पार्ट को सेट करने का बहुत अच्छा और इजी ट्रिक सिखाऊंगी। इसमें आपका फैब्रिक भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो आप ना अपनी जो बेसिक राउंड लगाए हो उसको और अपनी पेटीकोट को ऐसे लेकर 2 पिन इस तरीके से आप लगा दीजिए। दोनों पिन के बीच में ना थोड़ा सा आप गैप रखिएगा और उसके बाद कमर वाला ये जो हिस्सा है इसके बॉर्डर को ठीक वहाँ पे ले जाइएगा जहाँ पे 2 पिन के बीच गैप हमने रखा है। अब यहाँ से आपको छोटे छोटे से प्लीट्स इकट्ठे करने शुरू करने हैं, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम आप 4 से 5 प्लीट्स ले सकते हो। इससे ज़्यादा की प्लीट्स अगर आप बनाओगे तो नीचे से लेंथ उसकी कम हो जाएगी। अब जितने भी आपने प्लीट्स यहाँ पे गैदर किए हैं उसका आगे वाला जो हिस्सा है उसको हमें दोनों पिन के बीच में जो हमने गैप रखा है उस गैप के अंदर इंसर्ट कर देना है एंड देन वहाँ पे हमें यूज़ करना है यू पिन। तो 2 पिन के बीच में हमारा स्पेस जो है उसी के साथ हमें अपनी ये कमर वाली प्लीट को यू पिन से सिक्योर करना है।
तो अब हम अपनी यू पिन की हेल्प से ना इस तरीके से अपनी कमर वाली प्लीट को सेट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता था ना कि कॉटन की साड़ी हम पहन रहे हैं, यहाँ पे पिन लगा रहे हैं ना, तो जो आगे वाला प्लीट का हिस्सा होता है वो यहाँ पे ना फूला फूला सा दिखता था। तो अब हम यहाँ पे जब हिप प्लीट बनाएंगे तो उसके आगे वाला जो हिस्सा है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो इससे जो फूलने वाला प्रॉब्लम था पेट के पास वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब सेंटर प्लीट बनाएंगे। सेंटर प्लीट बनाने के लिए आप अपनी टमी का पूरा सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हो और इस तरीके से अपनी सेंटर प्लीट बना सकते हो। तो वैसे तो कॉटन की साड़ियों में ना हमेशा बोला जाता है चौड़े चौड़े प्लीट से बनाने के लिए, क्योंकि पतली प्लीट्स क्या होती है ना, ऊपर से नीचे तक सेम सीधी लाइंस में नहीं बैठ पाती हैं, तो और उनको सेट करने में भी अकेले थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए चौड़े प्लीट्स आप बनाना। और उसके बाद लास्ट वाली जो प्लीट है ना, उसको बनाने के लिए आप हर एक प्लीट से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लीजिएगा और चौड़े प्लीट्स बनाइएगा। और प्लीट्स ऐसे रखिएगा कि आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक टक करते टाइम राइट की तरफ ना बचे। तो थोड़ा टाइट करके लाइएगा फैब्रिक को और उसके बाद थोड़ा सा गैप देते हुए हर एक प्लीट्स में उसको टक कर दीजिएगा। तो लीजिए, टक करते टाइम मेरा कोई फैब्रिक नहीं बचा राइट की तरफ। थोड़ी बहुत सेटिंग के बाद हमारी फाइनल लुक कंप्लीट हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि पूरी ड्रेपिंग कंप्लीट होने के बाद ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रह ही जाते हैं कि अगर लॉन्ग पल्लू लिए हैं तो वो हमारे पास रहता ही नहीं, पूरा फैला हुआ रहता है पीछे दूर तक। तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ अपनी पल्लू को अच्छे से सेट कीजिए और नीचे की तरफ एक यू पिन लगा दीजिए। ये जो सिंगल यू पिन आप लगाओगे ना, ये आपकी पल्लू रिलेटेड प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देगा। इसके बाद आपकी पल्लू कैसी भी रहे, हवा से कितनी भी फैले उड़े, लेकिन प्लीट्स आपकी खराब नहीं होंगी। पल्लू एक ही जगह पे बहुत अच्छे से सेट रहेगा। अब मान लेते हैं आपने पूरी साड़ी की ड्रेपिंग कर ली। साइड से अगर ये वाला फैब्रिक आपका ढीला पड़ रहा है या बार बार नीचे की तरफ फिसल रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको हल्का सा अपनी राइट की बर्स्ट पे हल्का सा ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए यहाँ पे ले जाइए और छोटा सा प्लीट बनाकर इसको यू पिन से सिक्योर कर दीजिए। इस तरीके से आपकी शोल्डर प्लीट्स और भी अच्छे से सेट हो जाएगी और अब आप देखिएगा आपका फाइनल लुक बहुत प्रिटी लगेगा। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको बताए वो आप जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत यूजफुल ट्रिक्स हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक के बटन को जरूर हिट कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।